क्या आप जानते हो एप्पल रोजाना 157 मिलियन डॉलर्स कमाता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 4500 करोड़ और इंडियन रुपीस में लगभग 1300 करोड़, जो कि अपने आप में कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे भी कमाल बात ये है कि एप्पल ये सारे पैसे सिर्फ आईफोन्स को बेचकर नहीं कमा, बल्कि आईफोन्स तो एप्पल की इस कमाई के सिर्फ ऑलमोस्ट 51% के बराबर हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर एप्पल ये बाकी सारा पैसा कहाँ से कमाता है और कैसे आपकी साइकोलॉजी को हैक करके ये ब्रांड आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक जायंट बना हुआ है। तो आओ आज की इस वीडियो में गहराई से इस एप्पल के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि दुनिया के तमाम स्मार्टफोन ब्रांड्स लाइक सैमसंग, Xiaomi, OnePlus, गूगल, इन सब के स्मार्टफोन्स को हमेशा फोन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन सिवाय एप्पल के। ये वो वाहिद ब्रांड है जिसके स्मार्टफोन्स को कभी भी फोन नहीं, हमेशा आईफोन ही कहा जाता है। कि आईफोन्स को सिर्फ एप्पल ही बनाता है और इनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी एप्पल खुद ही डिजाइन करता है, जो कि आपको दुनिया के और किसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि एंड्रॉइड फोन के मुकाबले में आपको आईफोन के अंदर बहुत अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि पूरे स्मार्टफोन वर्ल्ड में आईफोन्स को एक अलग नजर से देखा जाता है। इसी एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन ने की थी, ताकि वो कंप्यूटर्स को हर किसी के लिए एक्सेसिबल, यूजर फ्रेंडली और सिंपल बना सकें। शुरुआती दिनों में एप्पल के कंप्यूटर्स कुछ इस तरह के दिखते थे। देन फाइनली 29 जून साल 2007 ये वो दिन था जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला आईफोन लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया और एप्पल को उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां वो आज खड़ा है। इसके लॉन्च इवेंट पर स्टीव जॉब्स ने जिस तरह आईफोन के फीचर्स को रिप्रेजेंट किया, वो आज भी टेक इंडस्ट्री और मार्केटिंग में एक मिसाल है। साल 1976 में एप्पल ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया और एप्पल 1 को लॉन्च किया, जो कि काफी कामयाब प्रोडक्ट रहा। अगले साल एप्पल 2, जो उसका भी सक्सेसर रहा, और उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग मैकिंटॉश, आईपैड, आईपॉड, आईफोन, मैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स, ये सब वो प्रोडक्ट हैं जो आज इस ब्रांड की पहचान बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी जर्नी में एप्पल ने एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो हिट होता चला गया, मगर इस पूरे सफर में एप्पल ने सिर्फ कामयाबियां ही नहीं बल्कि नाकामियों का भी बहुत सामना किया। बल्कि एप्पल के फेल्ड प्रोडक्ट्स की लिस्ट तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट से भी कहीं ज्यादा है। यहीं से हम सबको एक सीख मिलती है, ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। इन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए जानते हैं एप्पल आज किस चीज से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है? एग्जैक्टली आईफोन से। बट अगला सवाल मेरा आपसे है कि एप्पल दूसरे नंबर पर किस चीज से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है? कुछ लोग कहेंगे मैक, कुछ कहेंगे आईपैड या कुछ कहेंगे वेरिएबल से, बट द रियल आंसर इज सर्विसेज। आइए इसको गहराई में समझते हैं। पर आप देख सकते हैं साल 2024 के लिए एप्पल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी जो पैसा एप्पल ने कमाया 2024 में वो कहां से आया, जिसमें से 51% पैसा यानी आधे से ज्यादा पैसा एप्पल ने आईफोन्स को बेचकर कमाया। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा एप्पल ने सर्विसेज को बेचकर कमाया, जो कि आईपैड्स, मैक्स और वेरिएबल्स जैसे प्रोडक्ट की मौजूदगी में करना बहुत हैरानकुन बात है। और सर्विसेज का इस पूरे रेवेन्यू में 24% के करीब हिस्सा है, जिनकी हम आगे बात करेंगे। और साथ ही तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा वेरिएबल्स और एक्सेसरीज को बेचकर आया, फिर मैक से जो कि ऑलमोस्ट 7% है, और लास्ट में आईपैड से, जिन्होंने 6.83% पैसा बनाया। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एप्पल ने ये पैसा खर्च कहाँ किया। इस पूरे रेवेन्यू में से एप्पल ने 267.8 बिलियन डॉलर का खर्चा किया, जिसमें से कुछ पैसे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाए गए, ताकि नए सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट की जा सके। और काफ़ी पैसा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी लगाया गया, जैसे सैलरीज देना, ऑफिस को रेंट करना और मार्केटिंग करना वगैरह वगैरह। ये सारा खर्चा करने के बाद जो पैसा एप्पल की जेब में गया यानी नेट प्रॉफिट, वो था ऑलमोस्ट 94 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल 2023 से थोड़ा कम था, क्योंकि उस साल एप्पल ने 97 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। बट फिर भी ये बहुत था। इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इनकी सर्विसेज, कि आखिर कैसे इनकी ये सस्ती सर्विसेज मैक्स और आईपैड से ज़्यादा पैसा बनाती थी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अगर एप्पल का कोई सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है तो वो है इनका सर्विसेज का सेगमेंट।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी देर से किन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, तो उनमें पहला नंबर है ऐप स्टोर का। अब आप दोबारा कहोगे कि ऐप स्टोर आखिर किस तरह की सर्विस है, तो आओ मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, एप्पल का ऐप स्टोर साल 2008 में लॉन्च हुआ था, जो कि आज इस कंपनी का बहुत कीमती सोर्स ऑफ अर्निंग बन चुका है। वो इस तरह के जब आप ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे वो फ्री हो या ना हो, तो उसमें से एप्पल अपना हिस्सा जरूर लेता है। ब्लूम एप्पल पेड ऐप्स और इन ऐप परचेजेस, यानी फ्री में ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप उस ऐप की कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें से भी एप्पल 30% कमीशन लेता है। और जब उस ऐप का डेवलपर $1 मिलियन से ज़्यादा कमा लेता है तो तब भी 15% कमीशन तो कट होता है। ये एक टोल टैक्स जैसा है कि अगर तुम्हारा ऐप आईफोन यूजर्स तक पहुंचाना है तो एप्पल का ये डिजिटल टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है एप्पल म्यूजिक, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। 10 साल बाद 2025 में आज इस ऐप पर 100 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। और कैसे तुम्हारे ब्रेन को हैक करके एप्पल ये करने में कामयाब हुआ, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सर्विस से एप्पल सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी नहीं कमाता, बल्कि अपने हार्डवेयर इकोसिस्टम को भी लॉक इन करता है। यानी म्यूजिक से रिलेटेड अपने हार्डवेयर डिवाइसेस यानी एप्पल होम पॉड या एयरपॉड्स को खरीदने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अगर तो आपको एप्पल म्यूजिक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो वो एप्पल के हार्डवेयर में ही मिलेगा, जिसकी इंटीग्रेशन एप्पल म्यूजिक के साथ सबसे स्मूथ है। यहाँ एप्पल एक साइकोलॉजी गेम भी खेलता है कि तुम जब भी एक नया डिवाइस खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली एप्पल म्यूजिक का फ्री ट्रायल ले लेते हो, और फ्री ट्रायल के बाद रेयरली लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, जिसके चलते हर महीने तुम्हारे वॉलेट से पैसे कम और एप्पल का रेवेन्यू बढ़ता जाता है। इन सर्विसेज में तीसरा नंबर है iCloud का, जिसमें डाटा तो आपका है बट कंट्रोल एप्पल का। iCloud स्टार्टिंग में आपको 5 GB डाटा के लिए स्टोरेज फ्री देता है, लेकिन बाद में आपको उनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। और दोस्तों, आज के टाइम पर आपके फोटोज, वीडियोस और बैकअप्स इतने होते हैं कि आप इनका ये पेड प्लान लेने पर मजबूर हो जाता है। और अगर आपने इनका ये पेड प्लान ना लिया तो आपके डाटा का बैकअप बंद, और अगर तो कोई मसला हुआ तो सारा डाटा लॉस्ट। यहाँ भी एप्पल का हिडन पावर ये है कि तुम अपना आईफोन चेंज करो या मैकबुक अपग्रेड करो, तुम्हारे डाटा का सारा इकोसिस्टम iCloud में लॉक है, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए नॉन एप्पल डिवाइसेस लाइक एंड्रॉयड फोन्स और विंडोज लैपटॉप्स में डाटा ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से तुम किसी और ब्रांड में स्विच नहीं करोगे, क्योंकि एप्पल ने अब तुम्हें अपने चंगुल में फंसा लिया है। बाकी कुछ सर्विसेज हैं लाइक एप्पल केयर, एप्पल टीवी प्लस और एप्पल के एडवर्टाइजिंग, यानी सर्च रिजल्ट्स और ऐप्स पर एप्पल जो तुम्हें एड्स दिखाता है उनसे भी ये ब्रांड बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनाता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि अगर तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो वो भी आपको आईफोन्स पर ज़्यादा महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड फोन्स। जी हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये GTA गेम आपको एंड्रॉयड फ़ोन पर 162 इंडियन रुपीज़ की मिल रही है, और दूसरी तरफ वही GTA गेम आपको आईफोन पर लिटरली 700 रुपये की मिल रही है। मतलब इकट्ठा ही 500 रुपये का फ़र्क। साथ ही ये देखिए YouTube प्रीमियम, जो कि आपको एंड्रॉयड पर 480 पाकिस्तानी रुपये की मिल रही है, और दूसरी तरफ वही YouTube प्रीमियम आपको आईफोन 650 की पड़ेगी। मतलब यहाँ पर भी 170 रुपये का फ्लैट डिफरेंस। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, अगर आप आईफोन से कैब बुक करोगे, प्लेन की टिकट्स बुक करोगे या मूवी टिकट्स को खरीदोगे तो वो भी आपको आईफोन्स पर एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले में काफ़ी महंगी पड़ेगी। यानी आईफोन एक खर्चों की मशीन भी है, पर सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एप्पल को तो इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है ड्यू टू हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, बिकॉज इन आईफोन्स को बेचकर एप्पल को 50 to 60% ग्रॉस मार्जिन मिल जाता है। यही वजह है कि एप्पल का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू इन आईफोन्स को बेचकर ही बन जाता है। पर सर्विसेज का मार्जिन तो इन आईफोन से भी बहुत ऊपर है, यानी 70 से 75%। मतलब अगर आप $10 का एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें से $7 से $7.5 एप्पल की जेब में जाते हैं, जो कि आईफोन्स और बाकी हार्डवेयर से बहुत ज़्यादा है। तो आओ अब देखते हैं कि आखिर कैसे एप्पल तुम्हारा ब्रेन हैक करता है। आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी, नहीं भी की तो अपने किसी आईफोन यूज़र दोस्त या फैमिली मेम्बर से पूछना कि क्या आप आईफोन के अलावा किसी और ब्रांड पर स्विच करोगे, तो ज़्यादातर केसेस में इसका जवाब होगा नहीं, बिकॉज इसका आंसर है इकोसिस्टम लॉकिंग। एप्पल अपने यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में इस हद तक स्टक इन कर लेता है कि उनके लिए आईफोन की दुनिया से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, पेनफुल बन जाता है। आपके फोटोज़, वीडियोज़ और बैकअप्स iCloud में, फेवरेट म्यूजिक्स की प्लेलिस्ट एप्पल म्यूजिक में, आपके नोट्स एप्पल के फ़ोन में, एप्पल के एयरपॉड्स और एप्पल वॉच
सिर्फ एप्पल के फ़ोन में ही अच्छे से काम करेंगे, बट जबकि दूसरे ब्रांड्स के वेरेबल्स और एक्सेसरीज एप्पल में ठीक काम करेंगे। साथ ही एक और पॉइंट ये भी है कि अगर आप आईफोन टू आईफोन डाटा ट्रांसफ़र करोगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट अगर वही डाटा आप आईफोन टू एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रांसफ़र करोगे तो आपको लिटरली लग पता जाएगा। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरह डिज़ाइन करता है कि तुम्हारे लिए उनसे दूर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एक साइंटिफिक रीज़न है, डोपामिन लूप। जब तुम्हारा दिमाग छोटी छोटी अचीवमेंट्स लाइक मैसेजेस या अपडेट्स रिसीव करता है तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो तुम्हें रिवॉर्ड फीलिंग देता है, और एप्पल अपनी नोटिफिकेशन डिज़ाइन, हैप्टिक फीडबैक और स्मूथ एनिमेशंस के जरिए तुम्हारे इस ब्रेन सिस्टम को बार बार एक्टिव करता है। एक और छुपा हुआ फैक्ट वो ये है कि गूगल, जिसका एप्पल से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी हर साल एप्पल को 18 से 20 बिलियन डॉलर देता है, जो कि एप्पल के टोटल रेवेन्यू का 6% है, सिर्फ इसलिए ताकि आईफोन्स में मौजूद सफारी ब्राउजर्स पर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल का हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एप्पल को क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि आपको एप्पल का ये बिजनेस मॉडल समझाना है, और आपको साथ एक और बात बताता चलूँ कि दुनिया के सारे बड़े ग्लोबल टेक जायंट्स लाइक गूगल, मेटा, अलीबाबा, अमेज़न और टेंसेंट, ये सब कुछ इसी तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करते। इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब मिलकर बनाते हैं पैसा, वो भी आपसे, पर आपको पता भी नहीं लगता। आपको लगता है कि आप एक प्रीमियम डिवाइस यूज कर रहे हो, पर रियलिटी ये है कि आप एक केयरफुली क्राफ्टेड बिजनेस ट्रैप का हिस्सा हो, और इस ट्रैप की ब्यूटी ये है कि आप इसमें खुश हो, आप अपने फ़ोन से प्यार करते हो, आपके फेवरेट ऐप्स आपके काम आते हैं, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक्स और ज़िंदगी सब उसमें लॉक्ड है। ये है एप्पल का असली मैजिक, सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचना नहीं बल्कि आपकी लाइफ का एक परमानेंट किराया लेना। अगर आपको वाकई मेरी ये वीडियो पसंद आई जिसमें मैंने आपको एप्पल का ये 3.4 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस मॉडल समझाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट इस वीडियो को देखना और मैं आपको यही मिलूंगा।